देखिए बच्चों, सिक्स थ्योरम क्या कह रही है आपकी। देखो, थ्योरम सिक्स पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पढ़ा हमने पहले भी हुआ है, अभी इसका प्रूव करना है। क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसके इक्वल दिखाना है। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसका वेन डायग्राम कैसे होगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस बी एनी सेट ए बी, और ये हो गया आपका सी, ए बी सी। पहले देखिए बी और सी की इंटरसेक्शन। अगर बी और सी की इंटरसेक्शन देखो तो उसमें क्या आएगा, बी और सी की इंटरसेक्शन में ये पोर्शन बी और सी वाला जो बी और सी में कॉमन है, और उसकी फिर ए के साथ यूनियन, ए के साथ उसकी क्या है फिर यूनियन, तो कौन सा आ जाएगा, ये। इतने पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अभी तक जो हमने लिखा है, इधर वाला भी उधर वाला भी, अगर वेन डायग्राम की बात करें तो। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए हमें दोनों सेट एक दूसरे के क्या दिखाने होते हैं बेटा, सबसेट। ठीक है, सबसेट के लिए मैं मान लेता हूं, लेट, मैंने एक्स एलिमेंट उठा लिया कहां से, पहले सेट से, इससे दिखाना है कि वो किस में आ जाएगा, सेकंड वाले में। पहले से उठाया, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से, तो जब यूनियन से बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब या तो वो ए में होगा और या फिर वो बी इंटरसेक्शन सी में होगा। पक्का इतना तो, या तो वो ए में होगा और या वो बी में भी होगा एंड वो सी में भी होगा। या तो ये सिचुएशन हुई होगी कि ए में मिलेगा, या इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब इन दोनों में मिलेगा। इंटरसेक्शन में गया होगा तो वो बी में भी गया होगा और सी में भी गया होगा। यहां तक सिचुएशन क्लियर। अब सुनिए, ये हो सकता है ना, इसको यूं लिख सकता हूं, या तो वो ए में होगा और या फिर वो बी में होगा। या तो ये सिचुएशन बनेगी और वो एक्स में होगा, ए में होगा और वो सी में होगा, एंड आ गया दोनों में। ठीक है ना, कि ए में होगा ए के साथ, या बी में हो सकता है, या ए में है या फिर सी में हो सकता है। आ रही है बात समझ।
वही चीज लिखी है। अब मुझे एक बात बताओ, और है बीच में, चाहे वो ए में हो या फिर बी में हो, गारंटी है वो उनकी यूनियन में जाएगा। ए में है, सी में है, ए में भी है और सी में भी है, और है बीच में, एक में भी है, तो वो उनकी यूनियन में जाएगा। आ गया समझ? अब सुनो यहां से कि अगर वो ए यूनियन बी में जा रहा है, एंड है बीच में, और ये ए यूनियन सी में जा रहा है, उसमें भी जा रहा है और उसमें भी जा रहा है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, दोनों के कॉमन में भी आएगा। दिस इंप्लाइज एक्स कहां से बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यस और नो? करेगा बिलोंग। तो यानी फॉर ऑल, जितने भी एक्स आपके स्टार्टिंग वाले सेट से उठाए थे, लास्ट में जाकर वो सारे एक्स किस में बिलोंग कर गए? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसके सारे एलिमेंट इसमें आ गए, लिया एक्स वहां का था, आ गया इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बताइए जरा। सो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट हो गया किसका? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेट इट बी स्टार। ये तो अभी एक साइड हुई है बेटा। यस और नो? अब दूसरी साइड कैसे निकालेंगे, सुनिएगा जरा। कहां से लेकर चलेंगे एलिमेंट, सोचिए। लेट वाई ले लिया मैंने, इस बार कहां से बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर इंटरसेक्शन से कर रहा है तो पक्का वो ए यूनियन बी में भी मिलेगा, और बीच में एंड आएगा, एंड का मतलब दोनों में, और वो किस में मिलेगा? ए यूनियन सी में भी मिलेगा, ए यूनियन बी में भी मिलेगा, और ए यूनियन सी में भी मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए यूनियन बी में है, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी एक में हो सकता है, यानी वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, एंड अभी बीच में यहां पे y ए में भी हो सकता है और y सी में भी हो सकता है। यस और नो? अब देखो ए में तो दोनों केस में हो सकता है ना, तो ए में हुआ तो काम चल ही जाएगा, वो तो दोनों केस में है कि y ए में भी हो सकता है, या तो ए में हो जाए, और या फिर इन दोनों के बीच में एंड लगेगा कि y बी में भी हो एंड y सी में भी हो। खुद सोचो, आपको ये एंड और का थोड़ा सा और एक बार मेरा मन कर रहा है एक्सप्लेन करने का अच्छे से, ठीक है? जरा ध्यान से देखो भाई, ये एंड और का सिस्टम शायद आपको थोड़ा सा पजल कर सकता है कि ये एंड पहले यहां था, फिर अलग से यहां आ गया एंड, और यहां बीच में और कैसे आ गया, ठीक है? इससे सारे सिंबल चेंज हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए भाई, ये चीज यूं लिखी है कि अगर y ए में है, अगर y ए में है तो यहां भी चला गया यूनियन बना के, और यहां भी चला यूनियन बना के सी के साथ, यूनियन है तो ए वाले भी जाएंगे, ए वाले भी जाएंगे,
तो बी और सी में होने की जरूरत उसको नहीं है। अगर वो सिर्फ ए में है तो यूनियन यहां भी चला जाएगा, यहां भी चला जाएगा और दोनों के कॉमन में आ जाएगा। तो या तो ए में हो, काम चल जाएगा, बी सी में नहीं है तो। और अगर ए में नहीं है तो उसका बी और सी में दोनों में होना जरूरी है। क्यों, सुन लो। क्योंकि अगर बी में होगा उसकी वजह से वो किस में आएगा, उसकी वजह से यूनियन में आएगा। और सी में होगा तब उसकी वजह से वो इनकी यूनियन में आएगा। ए में तो नहीं है ना, मान लिया कि ए में है तो बी सी की जरूरत नहीं है, हो चाहे ना हो। अगर ए में नहीं है तो बी की वजह से इसमें आएगा, क्योंकि बी में है तो यूनियन में जाएगा। और सी की वजह से इसमें आएगा और दोनों में होगा तब उनकी इंटरसेक्शन में आएगा। तो या तो अकेला ए में हो, काम चल जाएगा, वो इनकी इंटरसेक्शन में आ सकता है, या फिर बी में भी और सी में भी हो तब जाके वो इनकी इंटरसेक्शन में आएगा। जहां दोनों की जरूरत हो वहां एंड लगता है बीच में उस सिचुएशन पे। ठीक है, यहां पे एंड यहां क्यों लगा, यहां क्यों लगा कि भाई ए में है या बी में है, काम चल जाएगा। ए में हो और सी में हो, काम चल जाएगा। एंड क्यों लगा, क्योंकि भाई ए के साथ अगर बी में है ना तो उधर वो सी में होना जरूरी है। एंड इसलिए लगा है, एंड इसलिए लगा। या तो दोनों हो गया, मान लो यहाँ पे ए में नहीं है और है ना बीच में, वो बी में है, तो एंड लगा है कि वहां पे किस में होना चाहिए, सी में होना चाहिए, तब जाके ये इनमें आएगा ना। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट। ये सारा ऑपरेशन का खेल है जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में सीखे हैं। वो ऑपरेशन आते हैं तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद देखो अगला स्टेप, देखिएगा क्या लिखेंगे कि y a में तो बिलोंग कर रहा है और एंड आया है तो बीच में दोनों की इंटरसेक्शन में जाएगा। एंड है ना बीच में, बी में भी जा रहा है सी में भी जा रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अब और है बीच में बेटा, और क्या लगा हुआ बीच में, और तो y a में भी है और b इंटरसेक्शन c में भी है, तो y इनकी यूनियन में जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। और का मतलब इनकी यूनियन में भी। y हमने लिया कहां से था, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y, लिया कहां से था, जो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का हो। दिस इंप्लाइज वो y चले कहां गए, वो सारे y b इंटरसेक्शन c में। तो ये क्या आगे, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c किसका सबसेट आ गया, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का डबल स्टार। हाँ जी, बाय स्टार और डबल स्टार से क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट आ गए, आ गए क्या। तो बाय स्टार एंड डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे के सबसेट हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एनी डाउट बताइए, क्लियर हुआ या नहीं, पक्का समझ आ गया कि ये कैसे प्रूव होगा। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अभी क्या था, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन था इंटरसेक्शन पे, ये नहीं कहते थे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस पर, यूनियन पर। चलिएगा, थ्योरम 6 का ही सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले इसका वेन डायग्राम बना ले ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए किन सेट के बारे में बात हो रही है। ये देखो बेटा, ए बी और सी, ए बी और सी, बी यूनियन सी, और ए में क्या इंटरसेक्शन है। देखो, बी यूनियन सी में बी सारा आएगा और सी भी सारा आएगा। ठीक है, ये सारे आएंगे। इनकी ए के साथ कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, मैं सिर्फ वही शेड कर रहा हूं जो ए के साथ कॉमन पोर्शन होगा, ये वाला। बी यूनियन सी का ए के साथ जो कॉमन पोर्शन होगा, इसके बारे में जिक्र हो रहा है सिर्फ। ठीक है ना। दिखाने के लिए क्या करेंगे भाई, बताइए। सबसे पहले प्रूफ के लिए लेके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। करना सीखो, प्रूफ करने आगे तो इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे। कितना भी गंदा क्वेश्चन होगा ना, स्टेटमेंट वाले जो आगे आएंगे, वेन डायग्राम बना के यूं सोल्व कर दोगे आप, यूं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप फटाक से निकल जाओगे अगर वेन डायग्राम और ये अच्छे से सेटिंग पता लगी कि कब यूनियन में जाएगा, कब इंटरसेक्शन में जाएगा। अब इंटरसेक्शन में आ रहा है, पहले ऑपरेशन इंटरसेक्शन है ना, तो पक्का हो गया ना दोनों में जाएगा। यानी एक्स आपका ए में भी जाएगा एंड एक्स आपका बी यूनियन सी में भी जाएगा। एंड यहां पे है, मतलब ए में तो पक्का जाएगा, साथ में वो चीजें हो सकती है, मतलब ए में तो जाएगा ही जाएगा। एंड यहां पे ऑप्शन है कि बी में चला जाए और सी में चला जाए। भाई यूनियन में तो किसी की वजह से भी आ सकता है, बी की वजह से भी और सी की वजह से भी। अब एंड है, एक्स ए में तो पक्का जाएगा, इन दोनों के साथ किसी में चला जाए, मतलब एक्स ए में पक्का जाएगा, उसके साथ एंड में हो सकता है या तो बी के साथ चला जाए, और हो सकता है ए में तो पक्का जाएगा और वो किसके साथ चला जाए, मतलब सी में हो। भाई ए में जाए और बी में जाए तो इसमें चला जाएगा। सोचो, बी की वजह से तो इसमें आ जाएगा और ए की वजह से इसमें, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। या तो ये हो सकता है, और क्यों लगा है, और या फिर ए में जाए और सी में जाए, सी की वजह से यूनियन में आ जाएगा और ए में है तो उनकी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। मतलब या तो ये हो या फिर ये हो। अब सुनो, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, एंड है बीच में। एंड का मतलब दोनों में जाएगा, एंड है बीच में, मतलब x आपका ए में भी जाएगा, इंटरसेक्शन बी में भी जाएगा। एंड और चॉइस है, या ये हो सकता है, एंड है ना बीच में, ए में भी जाए, इंटरसेक्शन सी में जाए, क्योंकि ए में भी है और सी में भी है तो उनकी इंटरसेक्शन में जाएगा। अब और है बीच में, क्या है बेटा, और है तो यूनियन। और का मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में जाएगा। क्या, क्योंकि ये क्या है, या तो ये हो या ये हो, तो इसमें चला जाएगा। तो मतलब क्या है, या तो ए इंटरसेक्शन बी में जा रहा है या ये जाए, बीच में और होता है तो मतलब यूनियन, इनकी यूनियन में तो जाएगा ना। चाहे इसमें चला गया तो इसके साथ जो भी यूनियन बनाएगा उसमें जाएगा,
इसमें चला गया तो इस सेट के साथ जो भी यूनियन बनाएगा उसमें तो जाएगा, उसमें हो चाहे इसमें हो, यूनियन में तो आ गया ना। समझ आ रही है बेटा बात आपको? इधर से सभी को क्लियर हो रहा है? कहां से लिया था मैंने एलिमेंट? सो फॉर ऑल एक्स कहां से लिए थे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से, और कहां लाई कर गए? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसका सबसेट हो गया भाई? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लो भाई, लेट इट बी स्टार। स्टार हो गया। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, अब कहां से लेकर चलेंगे एलिमेंट? बोलो। लेट y बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है भाई? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब बीच में यूनियन है, या तो वो इसमें या वो इसमें। तो बिलोंग, y बिलोंग करेगा या तो ए इंटरसेक्शन बी में, और y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी में। इन दोनों में से एक में बिलोंग करेगा, या इसमें या उसमें। अब ए इंटरसेक्शन बी में कर रहा है तो ये तो पक्का है कि y ए में भी करेगा एंड y बी में भी करेगा, और इंटरसेक्शन में तो ए में भी करेगा एंड सी में भी करेगा। मतलब ए के साथ, ए में तो करेगा ही करेगा, ए के साथ या तो बी में हो या सी में हो। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जरा ध्यान से देखिएगा कि y ए में तो करेगा ही करेगा, एंड ऑप्शन है कि या तो बी में कर जाए और या फिर सी में कर जाए, ऑप्शन है उसके पास। एंड इसलिए कि इनमें से एक तो पक्का होना चाहिए। ए में तो कर ही रहा है, ए के साथ चाहे वाई वाली सेटिंग बैठ जाए या सी वाली बैठ जाए, ऊपर यूनियन में चला जाएगा फिर। अब सुनो, किसमें? अरे यार एक बात बता, ए में चला गया, ए के साथ अगर बी में चला गया तो उनकी इंटरसेक्शन में तो आ गया ए बी की, तो यूनियन में चला जाएगा। ए में चला गया, उसके साथ हो सकता है सी में चला जाए, तो इनके इंटरसेक्शन में आ गया, तो इसके साथ यूनियन में आ गया। आ रही है बात समझ? यस और नो? ठीक है। तो ए में है एंड, बी और सी और है ना बीच में, तो y बी में यूनियन सी में जाएगा, बीच में और आ गया। ठीक है। और यहां देखिएगा एंड है बीच में, एंड का मतलब यानी y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। तो लिया वहां से था, आ गया इसमें, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, डबल स्टार। आ गया समझ? बाय स्टार और डबल स्टार दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। बाय स्टार एंड डबल स्टार एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल मिलेगा?
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यस और नो, एनी डाउट? आ गया समझ यहां तक? ठीक, ये भैया आपका बी पार्ट भी होगा। अब बहुत ही गजब की थ्योरम आ रही है पहली, जो सब्ट्रैक्शन पे, अभी तक सब्ट्रैक्शन पे नहीं आई थी। थ्योरम नंबर 7 मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम के प्रूफ जो हैं वो थोड़े कम चांस है आने के। आपके सिलेबस किसी भी स्कूल में एग्जाम में अगर देखोगे तो थ्योरम के प्रूफ थोड़े कम चांस है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से, पूरे चैप्टर को समझने के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई किस में जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो चैप्टर समझ आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, थ्योरम 7 क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आपको पता है ये दिखा क्या रहा है? पहले वेन डायग्राम एक बार देखिएगा। ये मान लीजिए कोई सेट ए है, इस भी सेट बी, सेट सी, ए बी सी। ए में से बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है। बी इंटरसेक्शन सी में ये चीज आएगी ना, और ये ए में से माइनस का मतलब होता है ए के साथ जो कॉमन पोर्शन है वो हटा दीजिए, तो क्या क्या बचेगा फिर ए में? ए में ये बच जाएगा आपका, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया ना मैंने। बी और सी, क्या चीज? ए और सी में जो, हाँ वो भी तो आएगा, जो ए और सी में जो कॉमन बचा, क्योंकि जो बी और सी में कॉमन था ना, बी और सी में जो कॉमन था, ए में से सिर्फ वही हटा है। कौन सा? इसके नीचे ये वाला, ये तो हट गया ना ए में से। ए में से बी और सी दोनों में जो एलिमेंट थे वो हटा दिए, जो ए के साथ कॉमन थे। ये मतलब हुआ इसका। सब्ट्रैक्शन अच्छे से पता है ना क्या होती है? बस, तो बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट थे उनको ए में से हटा दिया। नहीं आई समझ? चलिए अभी प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखो, अब इसका देखना लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना एक एक स्टेप। कि लेट y बिलोंग्स टू, x लेके चलो, सेकंड को y लेते हैं ना, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। एक बात बताइए, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है, तो उसमें तो सिर्फ a के एलिमेंट आए होंगे ना। बी इंटरसेक्शन सी में तो वो चीज है ही नहीं, क्योंकि अगर वो बी इंटरसेक्शन सी में होती तो ए में से माइनस होते टाइम उसको हटा देती। समझ आ रही है बात? वो हटा नहीं पाई है, तो इसका मतलब कि एक्स आपका ए में लाई करता है, एंड
बी इंटरसेक्शन सी में लाई नहीं करता। समझ आ गई बात? यहां तक कोई डाउट भाई? ये वाला बचा है, ये वाला इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, ये जो सारा ग्रीन वाला है किसका? ए माइनस बी इंटरसेक्शन। ए में से माइनस हुआ है देख, ए मतलब ए, तो ए वाला सेट आना चाहिए था पूरा, बट उसमें से माइनस हो गए कुछ एलिमेंट। कौन से माइनस हो गए, कौन से हट गए? जो बी और सी दोनों में कॉमन थे, बी और सी दोनों में कॉमन ये थे, है तो ये सारे, लेकिन ए में से सिर्फ ये हटा पाए वो। तो अब ये देखिएगा, x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से देखिए, x ए से तो बिलोंग करेगा, एंड x या तो बी में नहीं होगा और या फिर सी में नहीं होगा, क्योंकि एक में नहीं है। क्योंकि दोनों में होता तो इंटरसेक्शन में आ जाता, दोनों में होता तो, मतलब या तो बी में नहीं है या सी में नहीं है। ठीक है, ए में दोनों के साथ है, तो मतलब हो सकता है वो ए में हो एंड बी में ना हो तो भी काम चल जाएगा, और अब और आ जाएगा, ए में है एंड सी में नहीं है तो भी काम चल जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? कि ध्यान से देखो, अगर ए में है और बी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में मिलेगा ही नहीं, तो ए से हटा ही नहीं पाएंगे। अगर ए में है, ए में तो होना ही होना पड़ेगा अगर इसमें जा रहा है, और सी में नहीं है, सी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं मिलेगा, तो नहीं हटा पाएंगे। तो ए में तो होगा, उसके साथ हो सकता है बी में ना हो सकता है सी में ना हो, एक में नहीं मिलना चाहिए। दोनों में हो गया तो फिर तो इंटरसेक्शन में आ गया, हटा देगा ए में से। ए में है बी में नहीं है, तो ये चीज किस किस को समझ आएगी, अभी लिख रहा हूं, तो वो पक्का बिलोंग करेगा ए माइनस बी से। ये बात समझ आई? भाई ए में है बी में नहीं है, तो दोनों सेट की सब्ट्रैक्शन करेगी, क्या बी हटा पाएगा ए में से? नहीं हटा पाएगा ना, क्योंकि हटाता तभी जब इनमें कॉमन होते। अब बी में नहीं है तो नहीं हटा पाएगा, ए माइनस बी में लाई करेगा। और एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस सी में भी। ए माइनस सी में क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो ए में है और सी में नहीं है। सी में नहीं है तो ए माइनस सी में पक्का होगा, क्योंकि वो हटा ही नहीं सकता उसको। अब देखो, और है बीच में, और का मतलब है यूनियन। एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। इसी में तो लेकर आना था। ठीक है, यानी जितने भी एक्स, फॉर ऑल एक्स जो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में लाई कर रहे थे, दिस इंप्लाइज वो एक्स ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी में लाई कर जाएंगे। कर गए तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसका सबसेट आ गया? ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। लेट इट बी स्टार। यस और नो? पक्का? इसका सेकंड वाला करके दिखाएंगे, मतलब इसका दूसरा, ये वाला पार्ट ट्राई करें सभी बच्चे। लेट, अब कहां से लेके चलूंगा? यहां से लेकर चलेंगे। ठीक है, उल्टा स्टार्ट कर देंगे कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। फटाफट लिख कर दिखाइए।
जल्दी देखते कितने बच्चे लिख पाते हैं, फटाफट लिखिएगा। वो सारे आगे क्या, ये अन्ना सर अकेले हैं तो जीबी सर के भी हैं? दो सेट है पूरे। हाँ 2 सेट है ना, जीबी सर के भी आगे, फिर ठीक है। बस ये पूछ रहा था। परसों क्या है भाई, देखो मैं, पता है मुझे, पर मैं फोर्स थोड़ी ना करूँगा, तो आप लोग करो ना। ठीक है, मेरे तो कहेंगे कि हाँ सर मेरे तो आपने पार्टी के लगवा दिए, फिर मैं क्या रिप्लाई करूंगा? बर्थडे है तो आप तो मांगते अच्छा लगा, मैं तो बड़ा हूँ ना, आप छोटे हो जिद कर सकते हो, मैं बड़ा होके थोड़ी ना जिद करूंगा। हाँ बेटा, जल्दी से करो, जल्दी फिनिश करके जल्दी आओ, जल्दी। और सुनो, ऊपर ही आ जाओ, यहाँ बैठ के कर लो, नीचे नहीं। जी किया। यूनियन में जा रहा है, इसका मतलब यहां से होगा, और यहां से होगा, और आ गया। अब ए माइनस बी में जा रहा है तो इसकी गारंटी है ए में जाएगा एंड बी में नहीं जाएगा, और ए माइनस सी में जा रहा है, इसका मतलब ए में जाएगा और सी में नहीं जाएगा। अब सुनो, ए में जा रहा है, अब इन दोनों से लिख सकते हो कि या तो ए में जाएगा एंड बी और सी में से एक में जाएगा, बी और सी में से एक में चला जाए, काम बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक में ना जाए, एक में ना जाए, हाँ एक में ना जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए में जा रहा है बट उनकी इंटरसेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में इकट्ठा नहीं जा रहा ना, इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा, ए में जा रहा है तो वाई किस में बिलोंग करेगा? ए माइनस, तो इसका मतलब जो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी से लिए थे, किसका सबसेट आ गया वो? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का। ये क्या हो गया? डबल स्टार। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल। भाई जो पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल भी सेट के ऑपरेशन नहीं किए हुए, आपको बता दूं फर्स्ट चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक यही है। इसके बाद ये थ्योरम है जो सबसे टफ, जो ये हर चैप्टर का होता है ना, इस सबसे टफ वाला पार्ट जो होता है वो ये है इस चैप्टर का। और जो पहले दिन कर रहा है उनके यहां से जा रहा होगा वो बिल्कुल ऊपर से, छलांग मार के भी हाथ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, पीछे का करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक दो एक्सरसाइज आएंगी वो बहुत इजी है, इससे पहले जो चीज आई थी वो बहुत इजी थी, आपने की भी होगी। पहले वाली इजी थी, इसके बाद वाली भी सारी बहुत इजी है। ये इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमें प्रूव करने होते हैं, जो थोड़ा सा है। ठीक है, तो एक बार लगता है ये कम से कम सेकंड टाइम करवाऊंगा तो और भी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और जो पहली बार सुन रहा है वो तो बिल्कुल ही, माधव को तो यही नहीं समझ आ रहा होगा हो क्या रहा है, दुनिया कौन सी चल रही है। ठीक है ना माधव? क्योंकि बेटा अभी सिचुएशन ही ऐसी है,
ये पहले तो फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद इसका टफेस्ट पोर्शन है ये, इससे मतलब पजल वाला कुछ भी नहीं है। सेवंथ का फर्स्ट हो गया, सेवंथ की सेकंड। बी, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इसके इक्वल प्रूव करना है। पहले वेन डायग्राम, ए बी सी, तो ए में से बी यूनियन सी माइनस करना है। इस बार पता है कौन सा बचेगा सिर्फ? हाँ, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? ऊपर वाला, क्योंकि यूनियन माइनस हो रहा है ना। हाँ, ये बचेगा ए में से, क्योंकि यूनियन में कहने का मतलब है कि ये सारा आ गया उसका। बी यूनियन सी में ये सारा होता है, आपको बता दू, येलो वाला पोर्शन ये सारा आएगा बी यूनियन सी में। तो ये सारा ए में से माइनस करोगे तो सोच लो कॉमन पोर्शन ए से कितना निकाल जाएगा वो। ये वाला भी निकाल लेगा, ये वाला भी निकाल लेगा, और ये वाला भी निकाल लेगा। ए के साथ जो भी कॉमन पोर्शन है वो हटा लेगा, नहीं, ये तीनों पोर्शन हटा लेगा, तो सिर्फ इतना इतना बचेगा। अब ये बात प्रूव करनी है, बी वाला करें स्टार्ट। अब तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कैसे लेकर चलना है, कैसे करना है प्रूफ। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। a माइनस बी यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का है वो a में तो है, एंड हाँ, एक्स वाई जो मन करे। हमारा मतलब होता है कि सेट से एलिमेंट लेके चलना है, उसे दूसरे में दिखाना है। तो एक्स ले लो चाहे वाई ले लो। मैंने मान लिया एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी में, तो ए में तो पक्का आएगा और बी यूनियन सी में नहीं आएगा। होता तो वो हटा देता ना, माइनस हो रहा है। अब सुनो, एक्स जो है ए में तो पक्का आएगा। अब एक बात बताओ यार, यूनियन में नहीं है, अरे यूनियन में ना होने का मतलब जानते हो? किसी में भी नहीं है, एक में भी होता, एक में भी तो यूनियन में पक्का आ जाता। तो इसका मतलब वो बी में भी नहीं है, और एंड लगाऊंगा साथ में, एंड वो सी में भी नहीं है। एंड आएगा, ए में भी नहीं है और बी सी में भी नहीं है एक्स। अब सुनो, एक्स ए में नहीं है एंड एक्स बी ए में है और बी में नहीं है, और यहां भी एंड चलेगा। एक्स ए में है एंड एक्स सी में नहीं है। ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे मैंने? क्योंकि जहां जाना है रास्ते पे तो उसी पे चलना पड़ेगा ना। अब सुनो, ए में है बी में नहीं है, तो क्या ए माइनस बी में होगा? ए में है बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो ए से हटा ही नहीं पाएगा, बी में तो है ही नहीं एक्स, और यहां पर ए में है सी में नहीं है,
ए माइनस सी में होगा। तो यहां से देखिए दोनों में है और बीच में एंड है, तो पक्का इनके इंटरसेक्शन में भी मिलेगा, इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। ए माइनस बी और ए माइनस सी के इंटरसेक्शन में आ गया। मैंने लिया क्या था, मतलब फॉर ऑल जितने भी एक्स बिलोंग करेंगे ए माइनस बी यूनियन सी से, तो दिस इंप्लाइज वो एक्स कहां से बिलोंग करके ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी में। So this implies A minus B यूनियन C सबसेट है A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C की। बना? यस और नो? सेकंड में पता है ना, उल्टा चलना है बस। चलिए चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आइए कहां से लेकर चले भाई? लेट y बिलोंग्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। तो इंटरसेक्शन में जा रहा है y A माइनस बी में भी बिलोंग करेगा एंड y जो है ए माइनस सी में भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जाना, ए माइनस बी में भी जाएगा और ए माइनस सी में भी जाएगा। अब ए माइनस बी में जा रहा है, ए में जाएगा एंड बी में नहीं होगा, तभी तो ए माइनस बी में जा रहा है। एंड वो ए में जाएगा एंड सी में नहीं होगा, नहीं है तभी तो ए माइनस सी में जा रहा है, वरना तो सी हटा देता अगर सी में मिलेगा तो। अब एंड है, इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू b एंड y नॉट बिलोंग्स टू c। y a में तो जा रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर, हाँ जी। अरे कोई बात नहीं सर, कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रहने दो कोई बात नहीं, घर की गुड़िया है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं बस नहीं नहीं, अभी तो मैं क्लास में हूँ सर, मैं करता हूँ फिर आपसे। ठीक है सर, क्लास ले रहा था मैं अभी। ठीक है सर, ठीक है। देखो भाई, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बी नॉट बिलोंग्स टू सी, तो y पक्का उनकी यूनियन में भी नहीं जाएगा। ठीक है, और एंड का मतलब क्या आ गया, ए में जा रहा है और यूनियन में नहीं जा रहा, तो यस ए माइनस बी यूनियन सी में पक्का जाएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज क्या आ गया हमारे पास, बताइए क्या आया? यस, इसका मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी सब सेट हो गया ए माइनस बी यूनियन सी का।
ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो यस और नो, दोनों आपस में क्या आगे, बोलो, क्लियर है, एनी डाउट, पक्का? चलो लास्ट थ्योरम, और एक ही पार्ट है इसका, दो नहीं है, उसके बाद एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, थ्योरम तो आज होगी यार, ऐसा है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट आज खत्म करते हैं, कल नई शुरुआत करेंगे, है ना? है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? बस आवाज नहीं यार, लास्ट है थ्योरम 8। चलिए, बोरिंग तो क्या है, अगली एक्सरसाइज के 8 एग्जांपल अब जो स्टार्ट करेंगे थ्योरम के बाद, 8 के 8 एग्जांपल में करना तो यही प्रूव है। उसमें प्रूफ, उसमें इतना बड़ा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, वहां पे प्रॉपर्टी का यूज करके आधे क्वेश्चन वैसे हो जाएंगे, आधे तो यही प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज वही तो बता रहा हूं, कल करते हैं। कौन कौन चाहता है कि अभी की जाए ये थ्योरम? वो देख, इशिता ने हाथ ऊपर कर दिया, सबसे पहले इतना ऊपर किया है। करनी है ना बेटा? ओके ओके, अभी इन्हीं थ्योरम को करके देखिए, ठीक है? अच्छा सुन लो, जो फर्स्ट टाइम है उनको लेक्चर सेंड कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, अदरवाइज लेक्चर सेंड होंगे तभी समझ आएगा बेटा, ठीक है? मेरे को मैसेज कर देना, मैं लेक्चर पुराने सेंड कर दूंगा। अभी एकदम से ये टॉपिक सबसे टफ टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, एकदम नहीं आ सकता। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनके भी 50% 80% आया होगा, है ना? तो होगा ही। और अगली एक्सरसाइज देखना, मैं स्टेटमेंट बाद में लिखूंगा, आप आंसर पहले बोलोगे, अगली एक्सरसाइज का होता है ऐसा।